this is Dr. Saima Munir signing in from Virtual University of Pakistan to discuss with you about the use of ICT for early childhood education. Why are we studying this course? इस कोर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एज में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे आने वाली जनरेशन को इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कई चेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, माशरती तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पर. इसीलिए बीइंग अ फ्यूचर टीचर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एजुकेट देम फॉर द डिजिटल वर्ल्ड एंड प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली. ICT फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन के अंदर. और इसके अंदर हम ये भी चीज़ें देखेंगे कि ICT को यूज़ किस तरह से किया जा सकता है टू इम्प्रूव योर इंस्ट्रक्शन एंड टू इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स. इसके अलावा आप ICT के थ्रू ये भी सिखा सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से कोलैबोरेशन की स्किल, किस तरह से इमोशनल मैनेजमेंट, सोशल स्किल सिखाई जा सकती हैं. इन तमाम स्किल्स जो कि अर्ली चाइल्डहुड में उनके की लर्निंग एरियाज़ का हिस्सा हैं, उनको उसका पार्ट बनाते हुए हम किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ ICT. ICT को इस्तेमाल करते हुए एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये कि हमें ICT को बिल्कुल राइट अमाउंट में यूज़ करना चाहिए फॉर अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन, बिकॉज देयर इज़ अ सेफ एंड हेल्थी बाउंड्री विच यू शुड नॉट क्रॉस एज एन एजुकेटर और एज अ पेरेंट इन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. इसके अलावा ये कोर्स आपको इक्विप करेगा कि आप ये देख सकें कि जब आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएं तो आप किस तरह से डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को इन्हेंस करने के लिए, अपने पीयर्स और अपने कोलीग से कोलैबोरेट करने के लिए, बच्चों के पेरेंट्स से कोलैबोरेट करने के लिए, एंड टू द लार्जर सोसाइटी किस तरह से उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ICT. ICT का मतलब क्या है? जैसे कि हमें नाम से जाहिर है कि इंफॉर्मेशन, इट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. वो तमाम चीज़ें जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ये तमाम चीज़ें ICT कहलाती हैं. और ये इनमें नेसेसरीली डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र होता है. और इसके जैसे कि डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, ICT includes the use of hardware and software. Both of these are an essential component of information communication technologies. For example, एक टाइपराइटर जो है वो ICT नहीं कंसिडर किया जा सकता because it does not contain a software. It has to contain the element of a software to be entitled as information communication technology. इसके अलावा ICT किस तरह से वर्क, किस तरह से कम्युनिकेशन, किस तरह से कोलैबोरेशन, किस तरह से इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस का बायस बन रही है, दीज आर सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे. ICT के कुछ 8 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इससे रेलिवेंट हैं और उनका आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेल एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Any technology that is used to exchange information is called information technology. For example, हम computers use करते हैं, हम server storage devices और USB devices या portable hard drives use करते हैं. उनके अंदर जो भी हम information store कर रहे हैं, technically you are using information technology to process your information. And once the information is processed, it is no longer called information, it is data. The second concept is communication technology. Communication technologies में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, या स्काइप हम यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा जो भी आप नेटवर्क के थ्रू आप एक दूसरे से मीटिंग्स सेटअप कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर communication technologies. The ways, the things that we use to communicate with each other are called communication technologies. Third concept is digitalization. Digitalization किस चीज़ को कहते हैं? अब
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेपर है और पीस ऑफ पेपर एंड यू वांट टू डिजिटलाइज इट, so you scan it with your scanner and you make a digital copy of that paper. So this is called digitalization of the hard information that you have. इसी तरह आपने सुना होगा डिजिटल सिग्नेचर्स, आजकल कई डॉक्यूमेंट्स, कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ किए जा रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ द digitalization of the physical information that we have. Fourth, we have connectivity. Connectivity से क्या मुराद है कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई आप कनेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क से, आप किसी जगह पर जाते हैं, दैट इज़ यू आर कनेक्टिंग टू अ बिगर नेटवर्क. Similarly, if you are enabling your hotspot, you are connecting your mobile to other networks and you are sharing your internet with them. So all of these are examples of connectivity. Your mobile coverage, अगर किसी जगह पर आपकी coverage है, किसी जगह पर नहीं है, this is also an example of connectivity. So the way we connect with the digital world is by these means is called connectivity. Then we have data management and information. Data and information management से क्या मुराद है? Data and information management means कि how you are going to manage and organize and store your data, how you are going to put it in a safe place for further use, and this can be done in many ways. For example, डेटा मैनेजमेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं. डेटा मैनेजमेंट के लिए आपके पास कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जो जिनके ऊपर आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं. यू हैव क्लाउड फैसिलिटीज़ जहाँ पर अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड इट एनी टाइम एंड एनी वेयर दैट यू वांट. इट इज़ ऑल कॉल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. सिक्स्थ, वी हैव डिजिटल टूल्स एंड एप्लीकेशंस. ऑल दोज एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में हैं, आपके लैपटॉप में हैं, दे आर कॉल्ड डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिसे आप कहें, जिसे आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ हेल्थ ऐप और यू हैव अ स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग ऐप और यू हैव लेट्स से कि आप कहते हैं कि बेबी मॉनिटर है जो आपने कनेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल फ़ोन से, और अपने या अपने डे केयर सेंटर में कोई इस तरह की कैमरे के साथ आपने लिंक करके कोई चीज़ एप्लीकेशन लगाई हुई है विच यू कैन सेंस के what is going on in the center. So all of these are examples of digital tools and application that you can use for early childhood care. Then we have cyber security. Cyber security is a big issue these days because every now and then हम सुनते हैं कि कहीं वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हो गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लीक हो गई, किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर नहीं रही या it is being used for many malafide purposes. So this is a big issue these days because information and data is everywhere, and literally there are hackers who are working and who are paying, who are doing their work to get that data and information and use it for their own purposes. So cyber security में वो तमाम चीज़ें आती हैं, वो तमाम measures आते हैं जो हम लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसमें पासवर्ड्स और आपके फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. देन वी हैव द डिजिटल डिवाइड. अब ये डिजिटल डिवाइड क्या चीज़ है? लास्टली हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हम ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, बट हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हाउ मेनी पीपल हैव एक्सेस टू द इंटरनेट. दे आर नॉट मच. एंड देन हाउ मेनी पीपल हैव एक्सेस टू द मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल कवरेज और नेटवर्क कवरेज. आप यहाँ देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कि यहाँ पर एक जेंडर डिजिटल डिवाइड भी है, जहाँ पर जो कि ये बताती है, यूनेस्को ने एक रिसर्च रिपोर्ट में ये कंक्लूड किया कि देयर इज़ स्पेशली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द डिजिटल डिवाइड, विच मीन्स दैट मोर गर्ल्स एंड women आर डिनाइड एक्सेस टू कनेक्टिविटी, और द डिजिटल एक्सेस उनको इतनी जल्दी नहीं दिया जाता जितना कि ऑपोजिट जेंडर को दिया जाता है. सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ बिग रिफ्ट इन द डिजिटल डिवाइड एज वेल. फिर हमने एक एग्जांपल देखी, जब हम कोरोना में क्लासेस ले रहे थे तो वी हैव एक्सपीरियंस द डिजिटल डिवाइड के कहीं पे स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट नहीं है, दे कैन नॉट अटेंड क्लासेस, दे कैन नॉट गिव देयर एग्ज़ाम्स, और कहीं पर जो है वो इंटरनेट एक्सेस जो है फुल है. सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ वेरी बिग गैप. Until unless we are serious to close this gap, we cannot
fully achieve the benefits of information communication technologies.